महात्मा गांधी के जीवन के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे देश की सरकार भी इस 150 वर्ष को मनाने की घोषणा कर चुकी है और देश भर में विभिन्न गांधीवादी संगठन इसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी के जो विचार हैं उन पर एक चिंतन की आवश्यकता इस समय बनती है। इसी संबंध में यहाँ महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी विचारों में बातचीत करेंगे। कोई भी देश एक राष्ट्र के रूप में तभी संगठित हो पाता है जब उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो, और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में जो बहुत सी चीज़ें काम करती हैं उसमें सबसे प्रमुख काम है भाषा। अब आजकल राष्ट्रवाद का बहुत शोर बच रहा है, सब लोग राष्ट्रवादी हो रहे हैं और सीमा की चिंता कर रहे हैं, बड़े देशभक्ति की बातें बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का जो प्रमुख आधार है भाषा, उस पर देखिए क्या स्थिति चल रही है और महात्मा गांधी क्या सोचते थे। हम लोग आज उस देश में जो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल हैं उन्हें भी इंग्लिश मीडियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन ये संघर्ष करते रहे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदवी पूरे देश की राष्ट्रभाषा बने। अब ये हिंदवी भाषा जो है ये वो भाषा थी जो अंग्रेज़ों के आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों के बीच आपस में समन्वय की एक भाषा थी, संपर्क की भाषा थी। जितने अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान में आए, शुरुआत में उन्होंने सर्वे करे और देखने की कोशिश करी। उन्होंने लिखा कि भारत में एक भाषा ऐसी है जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी लोग अपना काम चला लेते हैं। ये भाषा हिंदवी कही गई। इस भाषा की विशेषता स्वयं गांधी जी के शब्दों में ये थी कि एक ही भाषा 2 लिपियों में लिखी जाती थी। क्योंकि मुग़ल काल चल रहा था तो ये भाषा रिकॉर्ड के लिए लिखी जाती थी फारसी लिपि में, और जनभाषा के रूप में लोग इसे लिखते थे देवनागरी लिपि में। तो एक ही भाषा थी जिसकी 2 लिपियाँ थी। ये हिंदवी भाषा देश की राष्ट्रभाषा बने जब भारत आज़ाद हो, ऐसा महात्मा गांधी का सपना था। लेकिन ये महात्मा गांधी का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। अब हमारे साथ क्या हुआ? पहले तो एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जॉन्स साहब ने उसकी स्थापना करके भारत पे शासन को दीर्घकाल तक कैसे बनाया जाए इसके लिए बहुत से प्रयास करे। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास इस रूप में घटित हुआ कि कुछ विद्वान नियुक्त करके उनसे कहा गया कि आप इस हिंदवी भाषा को हिंदी कह के इस प्रकार लिखिए कि इसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा आए और फारसी के शब्द निकाल दिए जाए। कुछ विद्वानों से कहा कि आप इसे इस तरह लिखिए फारसी लिपि में कि इसमें फारसी के शब्द ज़्यादा आए और संस्कृत के शब्द इसमें से निकाल दिए जाए। इस प्रकार एक ही भाषा को 2 भाषाओं में विभाजन की बात शुरू हुई, जिन्हें हिंदी और उर्दू कहा गया। अब महात्मा गांधी के जीवन काल में चुनौती आ गई कि जो लोग हिंदी की बात करते थे वो हिंदवी की बात नहीं कर पाते थे, और इसलिए महात्मा गांधी को एक तरफ हिंदवी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, दूसरी तरफ उन्हें ये भी बात करनी पड़ी कि जो हिंदवी है वो हिंदवी है जो अंग्रेज़ों के आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, और ये जो संस्कृत निष्ठ हिंदवी बनाई गई है हिंदी, ये हिंदी अलग है और हिंदवी अलग है। ये बात महात्मा गांधी ने कही। तो महात्मा गांधी के प्रयासों में एक संघर्ष उनका अंग्रेज़ों से था और अपने देशवासियों के लिए था कि पूरे देश की भाषा हिंदवी अगर राष्ट्रभाषा बनेगी तो पूरा हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में संगठित होगा। दूसरा संघर्ष उनका उन लोगों से हो गया जो हिंदी का मतलब ये समझते थे कि उसमें संस्कृत निष्ठ शब्द ज़्यादा हों, और जो लोग उर्दू का मतलब ये समझते थे कि उसमें फारसी निष्ठ शब्द ज़्यादा हों। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इन 2 भाषाओं को 2 धर्मों की भाषाओं में बदल दिया। हिंदू लोगों को लगा हिंदी हमारी भाषा है और मुसलमानों को लगा कि उर्दू हमारी भाषा है, जबकि उर्दू हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं बोली जाती थी और ये भाषा हिंदुस्तान में ही विकसित हुई थी। तो ये हिंदवी का सवाल देखिए, जब संविधान सभा में पेश हुआ कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी बने, तो इसमें 3 मत आ गए, हिंदवी का, अंग्रेजी का और तीसरा हिंदी का।
महात्मा गांधी और उनके समर्थकों का मत हिंदवी के पक्ष में था, लेकिन संविधान सभा के अंदर हिंदी वाली पक्ष जीत गया। लेकिन हिंदी वाला पक्ष जीतने के बाद क्या हुआ, ये जानना और भी मनोरंजक है कि हिंदवी का पक्ष जीतने के बाद जो संविधान बना उसमें लिख दिया गया कि हिंदी भारत की भाषा होगी, लेकिन उसे भी राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया, उसे कहा केंद्रीय संपर्क की भाषा होगी। लेकिन जब तक उसे लोग ना जान जाए 15 साल तक अंग्रेजी इस पद पर बनी रहेगी और अंग्रेजी में ही सब कामकाज होता रहेगा। अब ये 15 साल को कितने साल बीत चुके, लगभग 70 साल बीत चुके, लेकिन 15 साल आज तक पूरे नहीं हुए। 15 साल बाद फिर संशोधन कर दिया गया और अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ा दिया गया। इस तरह जो महात्मा गांधी का स्वप्न था कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, वो तो पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा बने ये स्वप्न भी पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी मानते थे कि किसी भी देश की गुलामी से ज़्यादा बुरी गुलामी है किसी भाषा की गुलामी करना। उससे हमारा व्यक्तित्व खंडित हो जाता है और हम दूसरों के केवल जोकर नुमा चरित्र बन जाते हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि अंग्रेजी को अलविदा इस देश से कहनी चाहिए, इस देश की भाषाओं को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज भी देश में अंग्रेजी अपने राज सिंहासन पर मौजूद है और सभी शासकीय कार्य उसमें किए जाते हैं, और धीरे धीरे जो हिंदी और दूसरी भाषाओं का स्थान बना वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता है। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपिता के राष्ट्रवाद को समझना है तो आप हिंदवी के पक्ष में खड़े हों और अंग्रेजी भाषा को अलविदा करने